भी चाहते हैं कि ब्रह्मांड की कुंजी लग जाए आपके हाथ लग जाए एक ऐसी चाबी जिससे आप अपनी किस्मत का ताला खुद ही खोल सकें और जिस दिन चाहें उस दिन खोल सकें। जी हाँ दोस्तों, आज एक पावरफुल चीज़ लेकर आई हूँ आपके पास। आपके साथ एक ऐसी अद्भुत बात शेयर करने आई हूँ जिसे इसका इस्तेमाल करते हैं आप, मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहने जा रही हूँ, तो कमाल का अद्भुत चमत्कार हो सकता है आपके साथ और आप अपने जीवन को एक ही दिन में बदलाव कर सकते हैं। जो भी इच्छाएं हैं आपकी, जटिल से जटिल इच्छाएं क्यों ना हो, आप उसे खुद पूरा कर सकती हैं। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। जो भी नए व्यूवर्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर रोज लेकर आती हूँ जीवन को बदल देने वाले कुछ अद्भुत उपाय, कुछ चमत्कारिक उपाय। दोस्तों आज क्या बात करने जा रही हूँ मैं? जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ ब्रह्मांड के 3, 6 और 9 के नियम। एक अद्भुत, एक पावरफुल नियम जो कि हमें दिया है निकोला टेस्ला ने। अब आप निकोला टेस्ला को अगर नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे इस चीज़ को, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। निकोला टेस्ला ने हमें 3, 6 और 9 के नियम को दिया है। उनका कहना है कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें चल रही होती है, हमारी इच्छाएं, हम जो मेरिकल्स होते हैं, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो अफर्मेशन करते हैं, सब कुछ इस 3, 6 और 9 के पावर के अंदर ही आता है। तो ये कैसे काम करता है, हमें क्या करना है? लेकिन आज मैं आपको निकोला टेस्ला के 3, 6 और 9 के नियम को जोड़ने जा रही हूँ 17 सेकेंड के नियम से। 17 सेकेंड, एक अद्भुत 17 सेकेंड, जिस वक्त हम अपनी कामना खुद पूरी कर सकते हैं। यूनिवर्स से हम वो पावर मांग सकते हैं कि हमारी इच्छाएं एट ए टाइम पूरी करें। यह है 17 सेकेंड का नियम जो हमें दिया है इब्राहिम हिक्स ने। आइए हम दोनों को आज जोड़ते हैं, दोनों के पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको क्या करनी है, कैसी इच्छाएं करनी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। अपनी जो इच्छा है उसको बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में आपको हमेशा सोचना है, हमेशा विजुअलाइज करना है कि ये हो गया। चलिए मैं एक टॉपिक उठाती हूँ। जैसे मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी शादी उस इंसान से हो गई है, हो चुकी है, और होने के बाद मेरा रूप रंग कैसा रहेगा, मेरी वेशभूषा कैसी रहेगी, मेरी दिनचर्या कैसी रहेगी, मुझे जब तक मैं इस 17 सेकेंड्स के नियम को कर रही हूँ, 3, 6 और 9 के नियम को कर रही हूँ, मुझे अब उसी दुनिया में जीना है। मैं सोकर उठी, विजुअलाइज कर रही हूँ मेरी शादी उस इंसान से हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा ये याद रखना है, मैं बहुत खुश हूँ। पॉजिटिव बातें मैंने पहले भी बताई, हमेशा पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स तभी काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों हमेशा विजुअलाइज करनी है। जैसे अगर आपकी शादी हो गई तो शादी के बाद जनरली आप वो कपड़े पहनेंगे जो शादी के बाद पहने जाते हैं। जैसे आपके हाथों में चूड़ियाँ होगी, लाल चूड़ी, हरी चूड़ी, कोई भी चूड़ी होगी कांच की जो शादी से पहले नहीं होती है। आपके माथे पे हो सकता है एक टीका हो, आपकी मांग में डेफिनेटली सिंदूर हो, आपने इयररिंग्स पहना हुआ हो, आपके पैर में बिछुए हो, आप किसी भी धर्म के हो, जैसे भी वेशभूषा हो। लेकिन अनमैरिड और शादी के बाद तो वेशभूषा थोड़ी सी बदली जाती है। तो आप हमेशा दिमाग में ये विजुअलाइज करेंगे आपकी शादी हो गई है। शादी के बाद आप जिससे शादी करना चाहती हैं और उससे हो गई हो तो डेफिनेटली आप खुश होंगे। तो अपनी उस खुशी को भी याद रखना है। आपको करना क्या है, दिन भर में ये नियम 3 बार करनी है। सबसे पहले एक बार सुबह में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ सकते हैं तो फिर सर्व मंगल, बहुत अच्छी बात है। नहीं उठ सकते हैं तो आप 5 बजे 6 बजे सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश कीजिए। उठने के बाद आप अपना जो ये मैनिफेस्टेशन है उसे आप किसी पेज में लिख लीजिए। एक बार में एक ही विश लेनी है, सिर्फ एक विश लेनी है। आपने पेपर पे उसे लिख लिया। अब 17 सेकेंड कैसे याद रहे? 17 सेकेंड एक ऐसा टाइम है जिसे तो बड़ा ही मुश्किल होगा, तो कोई बात नहीं, 17 से 18 हो जाए, 19 हो जाए, लेकिन 17 सेकेंड से कम ना हो। इब्राहिम हिक्स ने ये हमें 17 सेकेंड का नियम दिया है और इसका कमाल का पावर है। एक ऐसा पावर है जिसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो कम है। आपको क्या करना है, 17 सेकेंड तक अपने मन को शांत रखना है। बिल्कुल हो सके तो आप टाइमर लगा लीजिए कि 17 सेकेंड के बाद घंटी बज जाए। आंखें बंद कीजिए, आपने जो मैनिफेस्ट किया है उसे बिल्कुल याद कीजिए। मेरी शादी हो गई, विजुअलाइज कीजिए, आंख बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए मेरी शादी हो चुकी है। मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठे खूब हंसी मजाक कर रही हूँ। मैंने लाल कलर का सूट पहना है, मेरे माथे पे सिंदूर बिल्कुल चमक रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हाथों की चूड़ियों को मैं बार बार छू रही हूँ। मतलब आप उस दुनिया में जीने की कोशिश करो जो आप जीना चाहती हो। ऑब्वियसली जब आप वो आप विजुअलाइज करोगे तो आपके चेहरे पर हंसी आएगी, थोड़ी खुशी आएगी, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, खुशी आएगी।
जब हम किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं अंदर ही अंदर और विजुलाइज करते हैं कि ये पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, तो वो विश पूरी होने की राह पर चल पड़ती है। और जो पूरी होने की राह पर चल पड़ती है, बस अब हम उसे पुशअप किए हैं कि वो पूरी हो जाती है। तो 17 सेकंड आपने किया, विजुलाइज किया अपनी विश को, उसके बाद आंखें खोल दी आपने, उसके बाद अगेन 17 सेकेंड और उसके बाद अगेन 17 सेकेंड। अभी हम 3 का नियम लगा रहे हैं। ब्रह्मांड कहा ना, पूरे ब्रह्मांड की कुंजी है 3, 6 और 9 का नियम। निकोला टेस्ला ने हमें ये नियम दिया है। आपने 3 बार कर लिया सुबह, फिर अपनी दिनचर्या में लग जाइए। कब आपको फिर से करना है? दोपहर को फिर से करना है। दोपहर को 2 बजे से पहले आप 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे कर लीजिए, क्योंकि 17 सेकंड का अगर आप 1:30 बजे भी करते हैं तो 2 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने शांत मन से बैठा, अपने मन को पॉजिटिव किया, आपने धीरे से धीरे उस दुनिया में जाने की कोशिश कीजिए जिस दुनिया में सुबह आप गए थे, जो आपने विश किया। मैं शादी को लेकर चल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है शादी को, आप जो भी, जैसे आपकी संतान नहीं है, आप चाहते हैं संतान, तो आप सुबह से ही माँ बन जाइए। आप कल्पना कीजिए, मेरे गोद में एक प्यारा सा बच्चा है मेरे लिए। उस बच्चे को कौन खिला रहे, कभी मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, कभी मेरे घर के और सदस्य ले रहे हैं। आप विजुलाइज कीजिए उस दुनिया को। जब आपकी गोद में बच्चा रहे तो आप क्या करेंगे? कभी बच्चा रो रहा है, आपने बेड पर रखा और घर के किसी सदस्य को कहा कि उसका ख्याल रखें, आप 5 मिनट में आ रही हैं। आप इस दुनिया में जीना शुरू कर दीजिए। तो यूनिवर्स हमें क्या करता है? हमें वो दुनिया प्रदान करने लगता है। वो विश पूरी होने की राह पर चल पड़ती है। लेकिन एक बार में एक ही विश, ऐसा नहीं सुबह आपने शादी का देखा, शाम को आपने अमीर बनने का देख लिया, ये नहीं। एक ही विश को आपको इतना सोचना है, इतना विजुलाइज करना है यूनिवर्स के सामने, उसे इतना मैनिफेस्ट आपको करना है कि यूनिवर्स मजबूर हो जाए आपकी वो विश को, आप जो विजुलाइज कर रही हैं उसे सत्य रूप देने के लिए। सच में वो दिन आएगा और उसके बाद एक ऐसा दिन आएगा जो आपने देखा। जैसे आपने देखा कि आपका बच्चा रो रहा है, आप उसे बेड के जिस कॉर्नर पे रखिए, आप अपने हस्बैंड से कहा कि 5 मिनट इसका ख्याल रखिए। आप यकीन मानिए, आप पेपर पर लिख लीजिए, जब कभी भी आप माँ बनेंगी, जब आपकी ये विश पूरी होगी, एक ऐसा दिन आएगा कि बिल्कुल उसी वक्त आपका बच्चा रोएगा, आप संजोग से लेकर जाएंगे, बेड के उसी कोने पे रखेंगे। आप हस्बैंड को बिल्कुल वही शब्द बोलेंगे कि इसका 5 मिनट ख्याल रखिएगा, मैं 5 मिनट में आती हूँ। उस वक्त आपको एहसास होगा कि ये तो वही है, ये वही विश है जो मैंने पूरी की थी। कुछ लोगों ने अपने जीवन के ऐसे अनुभव मुझसे शेयर किए हैं कि मुझे बहुत असीम खुशी हुई कि यूनिवर्स हमें क्या देता है। मैं भी इंसान हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अपनी बहुत सारी विशेष यूनिवर्स से मांगती हूँ और जब वो पूरी होती है तो अद्भुत होता है, चमत्कार होता है। आप बिल्कुल वही लाइन फिर से दोबारा जिएंगे जो आपने पहले विजुलाइज किया था। दोपहर को 6 बार आपको करनी है, 3 फिर 6। मॉर्निंग में आपने 3 बार किया, 17 सेकंड का 6 बार विजुलाइज कीजिए अपने मैनिफेस्टेशन को। आपने लिखा है पेपर पे, आप उस दुनिया में जी रही हैं, आप बहुत खुश हैं जो भी आप लेकर चल रही हैं सुबह से। उसके बाद आपको कब करना है? आपको रात को करना है। खाना वाना खा लिया आपने, इस घर में भी सब लगभग सोने को चले गए, मन, घर, परिवार सब शांत हो गया, कहीं से शोर नहीं, कहीं से टीवी नहीं, कहीं से बच्चे नहीं चिल्ला रहे हैं। आपने मन शांत कर लिया, एक साफ सुथरी जगह में बैठ गए और फिर से अब आपको करना है 9 बार। ब्रह्मांड की कुंजी है ये 3, 6 और 9 का नियम। कमाल, अद्भुत, चमत्कारिक उपाय है। आप कीजिए ये 17 सेकेंड, आपकी ज़िंदगी ना बदल दे, आपको आपकी विजुअलाइजेशन को हकीकत के रूप में लाकर आपके जीवन में बड़े जल्दी ये विश पूरे होते हैं, इतने पूरे होते हैं जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। आप ज़रूर कीजिए, करके देखिए। यूनिवर्स हर वक्त खड़ा है हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर हमें देने के लिए, पर हम लोग लेते नहीं हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरे से झगड़ा, दूसरों की बातें, दूसरे के प्रति नकारात्मक बातें करना छोड़ दीजिए। अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाइए। यूनिवर्स के पास हमारे लिए बहुत कुछ है। एक बात और कहना चाहूँगी, शुरू में ही कोई ऐसी जटिल बात आप ना ले लें जो बिल्कुल यूनिवर्स ना दे आपको, क्योंकि अभी आपकी किस्मत में ही नहीं है। कुछ बिल्कुल अद्भुत बात ना ले ले। जैसे अभी आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, आप मन में सोचने लगे कि आप IAS ऑफिसर बन गए हैं, कैसे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, और आप दिन रात बहुत अच्छे तरीके से उसे विजुलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप 10th कर रहे हैं तो आप 10th के अच्छे रिजल्ट को सोच सकते हैं, आप एक अच्छे बड़े कॉलेज में अपना दाखिला सोच सकते हैं, आप बड़े कॉलेज में अपने एडमिशन, अच्छा करियर देख सकते हैं, या आपका एडमिशन हो गया, आप 12th बहुत अच्छे से पास किए और आपके घर वाले बहुत खुश हैं, आप ये सब दे सकते हैं। आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं, मतलब
इसी से रिलेटेड जो यूनिवर्स आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी दे। अभी आपकी शादी हुई नहीं है तो आप शादी ना सोचकर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, या बच्चा को भी छोड़कर आप अपने बेटे की नौकरी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये बहुत दूर हो जाएगा, यूनिवर्स को यहाँ तक पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जस्ट आप अगला स्टेप क्या आपके जीवन में आ रहा है, जो चल रहा है उसे दौड़ाना है। अपने दिमाग में रखिए कि जो आपने शुरू कर दिया है वो नहीं चल रहा, उसे आपको चलाना है। आपकी शादी की उम्र हो गई है तो बस आपको शादी करनी है, शादी हो गई आपको तो आपको माँ बनना है। आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, जम नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, तब आपको क्या देखना, आपकी दुकान पे भीड़ लगी हुई है, आपका बिजनेस इतने अच्छे से चल रहा है कि आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, खाना खाने की फुर्सत नहीं मिल रही है, आप बहुत खुश हैं, आप अपने बिजनेस को बड़े मन लगाकर दिन दुगना रात चौगुना कर रहे हैं। मतलब आपको ये करना है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई हो। और भी आपके मन में कोई बात चल रही हो, नहीं समझ रहे हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। और ज़रूर कीजिए दोस्तों, यूनिवर्स कमाल की चीज़ होती है, हमारे लिए सब कुछ है उनके पास, बशर्ते मांगने की थोड़ी सी टेक्निक। तो मैंने टेक्निक बताई है आपको, इसे फॉलो कीजिए और लाभ ज़रूर उठाइए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।